हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। आज है 17 जनवरी 2024। तो जितने भी आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो इस सेशन को शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है एर्लिंग हॉलैंड, लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे या पेप गार्डियोला। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, लियोनेल मेसी। ठीक है, लियोनेल मेसी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, अर्जेंटीना के हैं ये। ठीक है, किसके खिलाड़ी है ये, किस टीम के? अर्जेंटीना की सुपरस्टार लियोन मेसी को एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। उन्होंने इस रेस में एर्लिंग हॉलैंड और किलियन एम्बापे को पीछे छोड़ा है। पिछले 4 सालों में यह तीसरी बार है जब मेसी को यह अवार्ड मिला है। ठीक है, मतलब मेसी को ये जो अवार्ड है वो 3 बार मिल चुका है। स्पेन में बार्सिलोना की स्ट्राइकर एटना बोनमती को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है सर्वश्रेष्ठ फीफा? तो स्पेन और बार्सिलोना की स्ट्राइकर है एटेना बोनमती, इन्हें महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। वही पुरुष खिलाड़ी का बात करें तो अर्जेंटीना की सुपरस्टार लियोनेल मेसी को यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या एस जयशंकर। तो राइट आंसर है, मेघालय खेलों का जो 5वां संस्करण का उद्घाटन है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मेघालय में जो खेल हो रहे हैं उसके 5वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तुरा मेघालय में मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है। ठीक है, इन खेलों की शुरुआत की बात करें तो मेघालय खेलों की शुरुआत साल 2001 में की गई थी। इसके चौथे संस्करण का आयोजन साल 2022 में किया गया था। 6 दिनों तक आयोजित होने वाले इन खेलों में 3000 एथलीट भाग ले रहे हैं। ठीक है, कब हुई थी शुरुआत मेघालय खेलों की? तो 2001 में इनकी शुरुआत की गई थी और चौथे संस्करण का जो आयोजन है वो 2022 में किया गया था। ठीक है, 2022 में किया गया था और अब जो है वो इसके 5वें संस्करण का आयोजन उद्घाटन किया गया है जिसमें 3000 एथलीट भाग ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना में नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद या वाइस एडमिरल सूरज बेदी। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद को नौसेना संचालक के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद को नौसेना संचालक महानिदेशक डीजीएनओ के रूप में नियुक्त किया गया है। एएन प्रमोद 1990 में भारतीय नौसेना में नियुक्त हुए थे। कब हुए थे? 1990 में ये भारतीय नौसेना में नियुक्त हुए थे। वह 38वें इंटीग्रेटेड कैडेट कोर्स नौसेना अकादमी गोवा के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। ठीक है, कौन? वाइस एडमिरल एएन प्रमोद, जिन्हें हाल ही में नौसेना संचालक का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे और अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? खंडेरी, चीता, करंज या वेला। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, चीता। ठीक है, भारतीय नौसेना ने अपने चीता नामक जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे इससे जुड़े, हाल ही में भारतीय नौसेना की जहाज चीता, गुलदार और कुबीर को, ठीक है, चीता, गुलदार और कुबीर को 4 दशकों की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है।
डीकमीशनिंग कार्यक्रम पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया और 3 जहाज़ों के राष्ट्रीय ध्वज, नौसेना पताका और डीकमीशनिंग पेनेंट्स को आखिरी बार उतारा गया। चीता, गुलदार और कुबीर को पोलैंड के गिटनिया शिपयार्ड में तैयार किया गया था। इन जहाज़ों को क्रमशः 1984, 1985 और 1986 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ठीक है। कब कब इन्हें? चीता को 1984 में, गुलदार को 1985 में, व कुंभीर को 1986 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, जिन्हें अब 4 दशकों की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? मलेशिया, अर्जेंटीना, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया? तो राइट आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। ठीक है। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए अर्जेंटीना के साथ एक समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। भारत सरकार के खान मंत्रालय ने हाल ही में अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत के राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम कैटामार्का मिनेरा वाई एनर्जेटिका एसोसिएटेड डेल एस्टाडो के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड 5 लिथियम ब्लॉकों की खोज और खनन का काम करेगा। अर्जेंटीना के बारे में बताएं तो अर्जेंटीना एक दक्षिण अमेरिकी देश है। वह ब्राजील के बाद दूसरा दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ठीक है। ब्राजील के बाद दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है अर्जेंटीना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? सक्सेशन, द बियर, द व्हाइट लोटस, जूरी ड्यूटी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सक्सेशन। ठीक है। 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का जो खिताब है वो सक्सेशन के द्वारा जीता गया है। महत्वपूर्ण बिंदु के साथ चलेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके, 75वें एमी अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। द बियर और सक्सेशन को प्रत्येक ने 6 पुरस्कारों पे कब्जा किया है। ठीक है। द बियर और सक्सेशन को कितने कितने पुरस्कार मिले हैं? 6 पुरस्कार मिले हैं। द बियर को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी का खिताब दिया गया है। रोज रेज ड्रामा बीफ ने सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड एडिशनल का अवार्ड अपने नाम किया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का जो अवार्ड है वो सक्सेशन को दिया गया है। ड्रामा सीरीज की कैटेगरी में कीरन कल्किन को सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड सक्सेशन को मिला है और सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड एडिशन का जो अवार्ड है वो बीफ को दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी का जो अगर अवार्ड की बात करें तो ये द बियर को मिला है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 7 है यहाँ पर, समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया है? थाईलैंड, जापान, वियतनाम या फ्रांस? तो आपका राइट आंसर है, समुद्री अभ्यास अयुत्या जो है वो थाईलैंड के मध्य आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है। समुद्री अभ्यास अयुत्या जो है वो भारत और थाईलैंड के मध्य आयोजित किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नेवी के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया गया है। यह भारत और थाईलैंड के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। इस नौसेना एक्सरसाइज में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के जहाज कुलिश और INLCU 56 ने भी भाग लिया है। ठीक है। किस किसके मध्य होता है ये? भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। क्या नाम है इस अभ्यास का? अयुत्या, जो भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नेवी के बीच आयोजित होता है। और इसमें इसमें किसने भाग लिया है? तो स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के जहाज कुलिस और INLCU 56 ने भाग लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय सेना ने हाल ही में कहां पर ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है? जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात या महाराष्ट्र? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नौसेना ने हाल ही में ऑपरेशन सर्वशक्ति जम्मू कश्मीर में शुरू किया है। देखेंगे आखिर क्या है ये ऑपरेशन सर्वशक्ति। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की पाकिस्तान की कोशिश को विफल करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। और पाकिस्तान की कोशिशों को विफल करने के लिए जो कदम है वो है आपका ऑपरेशन सर्वशक्ति। ठीक है। घाटी में आतंकवादी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत की है।
इस ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बल केंद्र शासित प्रदेश में पीर पांजाल माउंटेन रेंज के दोनों किनारों पे सक्रिय आतंकवादियों को निशाना बनाएंगे। ठीक है, क्या होगा इस ऑपरेशन के तहत? सुरक्षा बल जो है वो केंद्र शासित प्रदेश में पीर पांजाल माउंटेन रेंज के दोनों किनारों पे जो सक्रिय आतंकवादी हैं उनको निशाना बनाएंगे और उन आतंकवादी गतिविधियों को रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑपरेशन सर्वशक्ति के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में हाल ही में राज्य में एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत की शुरुआत की है? जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात या महाराष्ट्र? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। ठीक है, हाल ही में एंटीबायोटिक्स के अधिक उपयोग को रोकने के लिए केरल में ऑपरेशन अमृत की शुरुआत की है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। इस पहल का उद्देश्य है राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकना और रोगाणु रोधी प्रतिरोध से एमआर जिसे बोला जाता है उससे निपटना। औषधि नियंत्रण विभाग एंटीबायोटिक दवाओं की ओवर द काउंटर बिक्री को रोककर एंटीबायोटिक उपयोग को अनुकूलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फार्मेशियों की एंटीबायोटिक बिक्री का सटीक रिकॉर्ड रखने के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं बेचने की अनुमति वाले पोस्टर प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। ऑपरेशन अमृत एंटीबायोटिक दवाओं की ओटीसी बिक्री का पता लगाने एवं खुदरा मेडिकल दुकानों में औचक छापेमारी करता है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। ठीक है, तो कहाँ पर ये हुआ है? केरल में ऑपरेशन अमृत चलाया गया है एंटीबायोटिक्स की दवाओं पे बिक्री लगाने के लिए और ओटीसी बिक्री का पता लगाने के लिए। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, इनमें से कितने वर्षीय भारतवंशी प्रीसा चक्रवर्ती दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की लिस्ट में शामिल हुई है? 5 वर्षीय, 6 वर्षीय, 8 वर्षीय, 9 वर्षीय? तो 9 वर्षीय छात्रा है प्रीसा चक्रवर्ती, जिसे दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की लिस्ट में शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। हाल ही में अमेरिका में 90 देशों के छात्रों का ग्रेड स्तर के मार्क्स पे एक आधार पे एक टेस्ट हुआ है, जिसमें भारतीय अमेरिकी मूल की 9 वर्षीय प्रीशा चक्रवर्ती को प्रतिष्ठित जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ की तरफ से दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में नामित किया गया है। ठीक है, कौन है ये? 9 वर्षीय प्रीशा चक्रवर्ती भारतीय अमेरिकी मूल की हैं ये, और इन्हें प्रतिष्ठित जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ की तरफ से दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में नामित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में किस देश में हुए स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट में रियल मैड्रिड ने सीजन का पहला टाइटल जीता है? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या सऊदी अरब? तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब देश में इस हुए स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल के टूर्नामेंट में रियल मैड्रिड के द्वारा इस सीजन का पहला टाइटल जीता गया है। कहाँ पर आयोजित हुए हैं ये खेल? सऊदी अरब में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट है। चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके द्वारा जारी गरीबी रेखा को लेकर रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी रेखा से बाहर आने में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है? योजना आयोग, नीति आयोग, शिक्षा आयोग या सेबी? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें जो गरीबी रेखा से बाहर आने पे मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान रहा है, ऐसा नीति आयोग की रिपोर्ट में जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में बीते 9 साल में 2 करोड़ 30 लाख गरीब गरीबी रेखा की सीमा से ऊपर आ गए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद मध्य प्रदेश तीसरा अव्वल राज्य बन गया है जहां गरीबी जो है वो बहुत तेजी से कम हुई है। ठीक है, तो किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है? नीति आयोग के द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश जो है वो तीसरा अव्वल राज्य बन गया है जहां गरीबी जो है वो तेजी से कम हुई है। ठीक है, तो आज के ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 17 जनवरी के। सभी क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, तो सेशन को आपको पूरा देखना है। सेशन को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो हम मिलेंगे फिर से आपके साथ एक नए वीडियो के साथ।
कुछ नए और अच्छे क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।